हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ, कंकाल तंत्र का ये चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। उसमें हम सबने पढ़ा था कि हमारे शरीर में कहाँ पे कितना बोन पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितना बोन होता है, टोटल 206 बोन होता है। ठीक है, 206 बोन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्सियल बोन, एक होता है एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन में कितना हड्डी होता है, तो 80 हड्डी होता है। ये सब हम सबने पढ़ा था। और दूसरा था एपेंडिकुलर बोन, उसमें कितना होता है, 126 बोन होता है। उसको भी हम सबने पढ़ा था। और साथ पे हम सबने ये भी पढ़ लिया है पिछले वीडियो में ही बोन ज्वाइंट के बारे में। हड्डी का जो जोड़ होता है वो 5 प्रकार का जोड़ होता है, बोन ज्वाइंट। उन सब को पढ़ा था। कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब भी हम सबने देख लिया था। ठीक है, तो बोन ज्वाइंट आप जाके देख लीजिए। और जितना भी पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया, तीनों को आप जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन्स। बोन्स किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन। साथ में पढ़ेंगे कि टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है। और इसमें एक फ्लूइड भी होता है। जितना भी इसमें टोटल इसके बोन के इंटरनल आज हम सब घुसेंगे। बोन के इंटरनल घुसेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो देखेंगे। देखेंगे बोन को मसल से कौन जोड़ कर रखता है, बोन को बोन से कौन जोड़ कर रखता है। ठीक है, ज्वाइंट जो होता है उसमें जोड़ कर कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आज ही हम सब पढ़ेंगे बोन से रिलेटेड बीमारी। जी हाँ, बोन से जो भी रिलेटेड बीमारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, बोन से रिलेटेड बीमारी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका ऑर्थराइटिस हो गया। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का होता है ऑर्थराइटिस, इसको बोलते हैं आपका गठिया। ठीक है, 3 प्रकार का वो होता है। तीनों को हम सब पढ़ेंगे आज ही। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशंस ऑफ बोन्स। देखिए, कंपोजिशंस ऑफ बोन मतलब कि बोन जो है उसका क्या क्या कंपोजिशन है। तो देखिए, बोन जो है वो 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? एक है इनऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। और तीसरा है वाटर, जिसको बोलते हैं जल। ठीक है, चलिए शुरू से देखते हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। तो याद रखना है कि बोन में, हड्डी में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या होता है। तो याद रखना, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में इसमें होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। हमेशा याद रखना है बोन किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम से और फॉस्फोरस से। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना के रहता है बोन में, जिसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बोन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शंस में रहता है आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, तो उसमें आपको चिन्ह लगाना है, मार्क उसमें करना है। तो इनऑर्गेनिक में हो गया आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब देखिए, इसमें भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि इनऑर्गेनिक में कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा होता है, कैल्शियम या फॉस्फोरस। तो हमेशा याद रखना है कि बोन में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ठीक है, याद रखना कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब याद रखना है कि इस दोनों का क्या काम है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। तो याद रखना है ये बोन का निर्माण करती है। ठीक है, ये बोन के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, निर्माण करता है। साथ में ही याद रखना है कि आपका बोन जो स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, उसमें भी रोल कौन निभाता है, यही कैल्शियम और फॉस्फोरस के ही कारण आपका बोन क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है इनऑर्गेनिक और कार्बनिक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक, कार्बनिक। तो कार्बनिक में याद रखना है, इसमें 2 चीज रहता है, 2 पदार्थ रहता है। एक होता है कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन और इलास्टिन होता है कार्बनिक में। और कोलाजन और इलास्टिन का क्या रोल होता है बोन में, तो याद रखना है ये कोलाजन और इलास्टिन जो है ये बोन के फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रदान करती है। याद रखना है कोलाजन और इलास्टिन जो होता है वो बोन यानी कि हड्डी को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। वो जो फ्लेक्सिबल है, आप जैसे ये मोड़ रहे हैं, इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो ये इसमें हेल्प कौन कर रहा है, ये कोलाजन और इलास्टिन ही कर रहा है। इसको भी देखेंगे कोलाजन और इलास्टिन कहाँ पे क्या होता है, इसका क्या रोल है, उसको भी हम सब देखेंगे। तीसरा होता है वाटर यानी कि जल। ठीक है, याद रखना है कि वाटर जो है बोन में अप टू 50% होता है, 50% से ज्यादा होता है बोन में
वाटर, ठीक है। और वाटर का भी क्या काम है, तो ये भी क्या करता है, हेल्प इन बोन फॉर्मेशन, मतलब कि हड्डियों के निर्माण में ये क्या करता है, वाटर हेल्प करता है। तो ये था आपका कंपोजिशंस ऑफ बोन्स। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि दो बोन आपस में जुड़ा होता है, जैसे ये आपका बोन है, ठीक है, यहाँ पे दो बोन है, रेडियस और अल्ना, और यहाँ पे आपका एक है ह्यूमरस, और ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये जोड़ के इसको कौन रखता है, इसको चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, इसको जोड़कर कौन रखता है, याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं, यानी कि संयोजी उत्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बोन को जोड़ के रखता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ज्वाइंट का काम है, किसी चीज को जोड़ना, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है लिगामेंट, जिसको बोलते हैं स्नायु हिंदी में, और एक होता है टेंडन, जिसको बोलते हैं कंडरा हिंदी में। अब लिगामेंट क्या होता है, तो देखिए लिगामेंट क्या होता है, याद रखना है, लिगामेंट का क्या काम है, ये बोन से बोन को जोड़ती है। मतलब लिगामेंट क्या करती है, बोन को बोन से जोड़कर रखती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक बोन यहाँ दिखाया, एक बोन यहाँ दिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला सबसे ऊपर जो है, इस टाइप से जो आपका दिया हुआ है, ये आपका लिगामेंट है, ठीक है। ये वाला, ये जो गया है, ये आपका क्या है, लिगामेंट है, और नीचे में भी ये वाला। तो ये एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरा बोन है। इस दोनों बोन को कौन जोड़ रहा है, तो ये लिगामेंट जोड़ रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ के रखता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लिगामेंट, ठीक है। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि लिगामेंट का कलर कैसा होता है, लिगामेंट जो है स्नायु, उसका रंग कैसा होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। जितना भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना कि लिगामेंट का कलर कैसा होता है, येलो होता है, यानी पीला होता है, ठीक है। येलो होता है लिगामेंट का कलर। अब बात आता है कि इस लिगामेंट का निर्माण कैसे होता है, ये जो लिगामेंट पदार्थ है इसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना है इसका निर्माण इलास्टिन से होता है, इलास्टिन नामक पदार्थ से इसका निर्माण होता है। हम सब ने यहाँ पे पढ़ा था जो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ है वो दो होता है, एक होता है कोलाजन और दूसरा होता है इलास्टिन। और इसी इलास्टिन से किसका निर्माण होता है, तो इस लिगामेंट का निर्माण होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है कि लिगामेंट का निर्माण इलास्टिन से होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है टेंडन, जिसको बोलते हैं कंडरा, ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसका काम है ये बोन को मसल्स से जोड़ कर रखती है, यानी कि जो हड्डियां हैं उसको मांसपेशियां से जोड़ के रखती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंदर क्या है, बोन है, और उसके ऊपर क्या है, मांसपेशियां है। तो उस बोन को उस मांसपेशी से कौन जोड़ कर रखता है, तो वो टेंडन जोड़ के रखता है, ठीक है। अब बात आता है कि इस टेंडन का कलर कैसा होता है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आपके पूछा एग्जाम में पूछा जाता है, टेंडन का कलर कैसा होता है, व्हाइट यानी कि उजला होता है, ठीक है। और याद रखना है कि टेंडन का अगर पूछा जाए निर्माण किससे होता है, तो टेंडन का निर्माण होता है कोलाजन से। किससे होता है, कोलाजन से। यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिक था उसमें एक कोलाजन भी था, इसी कोलाजन से आपका टेंडन का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका एक बोन है, ठीक है, इसमें ये आपका क्या है, ये आपका मसल्स है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, मसल्स लगा होता है। तो इसको जोड़ने के लिए इस बोन पर क्या होता है, इस बोन पर होता है टेंडन। क्या होता है, बोन पर टेंडन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि इस मसल्स को, ठीक है, ये जो मसल्स है इसको जोड़ के रखता है, किससे, आपका इस बोन से जोड़ के रखता है टेंडन। तो ये आपको दो चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे सारा आपके लिए वीवीआई है, लेकिन ये तो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलिए बोन के अंदर घुसते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या चीज पाया जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है एक बोन यहाँ पे है, एक हड्डी ये है, और दूसरा बोन यहाँ पे है, ये दूसरा हड्डी है, ठीक है। अब देखिए बोन का ज्वाइंट कैसे होता है, देखिए बोन में क्या होता है, ये जो आपको पहला दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला
ब्लैक से इसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ये क्या है, सिनोवियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है तो इसको देखते हैं। पहले देखिए, इस बोन के और इस बोन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, दिख रहा है आपको, एक द्रव भरा होता है। इस द्रव का नाम होता है सिनोवियल फ्लूइड। क्या नाम है, सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है, अब इस द्रव का काम क्या होता है, दोनों बोन के ज्वाइंट के बीच में जो होता है, तो याद रखना इस द्रव का क्या काम होता है, सिनोवियल फ्लूइड का क्या काम होता है। पहले तो ये देखिए, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन से ढकी होती है, बिल्कुल ये जो देखिए आपका सिनोवियल फ्लूइड है, और इसको ढकने के लिए कौन है, सिनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो याद रखना है सिनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सिनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सिनोवियल फ्लूइड को ढक के रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिनोवियल फ्लूइड का क्या काम है। तो देखिए, सिनोवियल फ्लूइड क्या करता है, ये लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक की तरह कार्य करता है। ये जो सिनोवियल फ्लूइड है, ये लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक की तरह काम करता है। मतलब क्या होता है लुब्रिकेंट, मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये घर्षण को क्या करता है, कम करता है। मतलब अगर यहाँ पे आपका घर्षण हो जाए, तो आप बोन को अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मूवमेंट कर भी लेते हैं तो पूरा आपका क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। इसलिए ये क्या करता है, इसको घर्षण होने से कम करता है। यहाँ पे ये जो आपका फ्लूइड है, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे इसको क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, तो ये आपका सिनोवियल फ्लूइड का ये दूसरा काम हो गया। ठीक है, फर्स्ट ये सिनोवियल मेम्ब्रेन से ढका होता है, दूसरा याद रखना ये लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक की तरह कार्य करता है, यानी कि घर्षण को कम करता है। तीसरा बात याद रखना है कि इसमें क्या होता है, सेल रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस बनता है। ये जो सिनोवियल फ्लूइड है, देखिए आप जानते हैं कि कोशिकीय शोषण हमारे बॉडी में होता है, जितना भी सेल है हमारे बॉडी में बना हुआ सब क्या करता है, सेल रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय शोषण करता है। और कोशिकीय शोषण के दौरान उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बनता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिनोवियल फ्लूइड में क्या करता है, बबल बना देता है। ये सिनोवियल फ्लूइड में क्या बना देता है, बबल बना देता है। कौन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी बबल के कारण जब आप देखते हैं कि जब आप उंगली को फुटकाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बबल फूट जाता है और उसका आवाज आता है। ठीक है, ये बबल क्या होता है, फूट जाता है, उसका आवाज आता है। तो किसके कारण फूटता है, क्योंकि CO2 बबल बना के रखता है। इसलिए बार बार ये नहीं होता है, बार बार मतलब एक बार अगर ये फट गया, फुटक गया, तो दूसरे बार नहीं होगा, क्योंकि दूसरे बार इसका बबल बनने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका सिनोवियल फ्लूइड है, और सिनोवियल फ्लूइड को कौन ढक के रखा है, सिनोवियल मेम्ब्रेन ढक के रखा है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आपका क्या है, ऊपर जो आपको बोन को बोन से जोड़ के रखा है, ये क्या है, लिगामेंट है। ये आपका लिगामेंट है, मैंने यहाँ पे लिगामेंट का फंक्शन बता दिया है। अब देखिए कार्टिलेज क्या होता है, जिसको उपास्थि भी बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, कुछ बोन क्या होता है, बोन के लास्ट में, ये बोन है, इस बोन के इतना पार्ट में, ये जो पार्ट है, ठीक है, इस बोन के इतना पार्ट में और इस बोन के इतना सा पार्ट में, ये पार्ट क्या होता है बोन का, ये पार्ट बोन का क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, और ये बोन को ही बोला जाता है कार्टिलेज। मतलब जैसे आप चिकन खाते हैं, चिकन में क्या होता है, बोन जब आप लेग पीस खाते होंगे तो लेग पीस का जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला अगर आप खाते हैं तो वो क्या होता है, एकदम मुलायम होता है, तुरंत वो टूट जाता है। तो वो क्या होता है, वो कार्टिलेज से बना होता है। जैसे ये कान है, कान का जो बोन होता है, कान की हड्डी किससे बना होता है, कार्टिलेज से। मुलायम होने के कारण ये क्या होता है, ऊपर नीचे आपका कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। ये आपका नाक का हड्डी किससे बना है, कार्टिलेज से बना हुआ है। तो कार्टिलेज क्या होता है, उपास्थि याद रखना, ये क्या होता है, बोन ज्वाइंट पर मिलता है। कार्टिलेज कहाँ मिलता है, बोन ज्वाइंट पर मिलता है। और कार्टिलेज का बहुत सारा मतलब कि अंग भी होता है, जैसे आपका कान का हड्डी किससे बना है, कार्टिलेज का। नाक की हड्डी किससे बना है, कार्टिलेज का। और जहां पे बोन ज्वाइंट होता है, उस बोन ज्वाइंट में लास्ट वाला पार्ट, ये भी क्या है, कार्टिलेज है। और ये क्या होता है, ये सॉफ्ट बोन होता है। क्या होता है, सॉफ्ट बोन, एकदम मुलायम हड्डी होता है। ठीक है, कार्टिलेज का अब काम देख लें तो कार्टिलेज का क्या काम होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। मतलब जब आप कहीं भी गिरते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कार्टिलेज का एकदम मुलायम है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आप गिरे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। मतलब अगर कम चोट लगा है तो ये
कार्टिलेज क्या होगा, हड्डी को टूटने से बचा लेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर कर रहा है। ठीक है, शॉक मतलब अगर लग रहा है तो उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ज्यादा लग गया तब ये क्या होगा, आपका हड्डी को नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर कम लगा है तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करके इसको क्या कर लेगा, बचा लेगा ये बोन को। ठीक है, तो ये था आपका कंपोजिशन ऑफ बोन। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे बोन से रिलेटेड बीमारी। बोन से रिलेटेड कौन कौन बीमारी उसको हम देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोन से रिलेटेड बीमारी, और ये स्केलेटन सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, बोन से रिलेटेड बीमारी। इसके बाद आपका स्केलेटन सिस्टम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, बोन से रिलेटेड बीमारी। तो याद रखना है कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा होता है ऑर्थराइटिस, जिसको गठिया भी बोलते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। किससे, विटामिन डी की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, तो याद रखना इसमें क्या होता है, बोन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, मतलब बोन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, भुरभुरी हो जाएगा। ठीक है, बोन कमजोर होकर भुरभुरी मतलब झड़ने लगता है। और याद रखना है, इससे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बीमारी का पता लगाने के लिए कि किसी भी ह्यूमन के बॉडी में ये बीमारी है कि नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस, इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है बीएमडी टेस्ट। क्या नाम है, बीएमडी टेस्ट। तो हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है, तो किस टेस्ट का, बीएमडी टेस्ट का यूज किया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इस बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। यानी कि इस टेस्ट में क्या पता लगाया जाता है कि किसी भी ह्यूमन का जो बोन है उसका डेंसिटी ठीक से है कि नहीं, मतलब उसके डेंसिटी में अगर कमी हुआ है तो उसमें कौन सा रोग हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर उसका डेंसिटी ठीक है तो उसमें ये रोग नहीं पाया जाएगा। इसलिए इसमें एक टेस्ट किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीएमडी टेस्ट। तो ये आपका एक बीमारी हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए दूसरा बीमारी पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्थराइटिस, यानी कि गठिया। ठीक है, देखिए गठिया रोग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बोन ज्वाइंट पर, याद रखना बोन ज्वाइंट पर क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, गठिया में क्या होता है, बोन ज्वाइंट पर दर्द होता है। अब देखिए ऑर्थराइटिस जो है वो तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं रियूमेटॉइड, दूसरा को बोलते हैं गॉट, इसको हिंदी में गठिया बॉय भी बोलते हैं, और तीसरा को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इस तीनों बीमारी के बारे में देखते हैं ये क्या है। देखिए फर्स्ट है रियूमेटॉइड, ये आर्थराइटिस का एक प्रकार है रियूमेटॉइड। इसमें क्या होता है, इसमें सिनोवियल मेम्ब्रेन में, याद रखना है साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। देखिए मैंने अभी तो आपको बताया कि ये बोन है, यहाँ पे क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ये जो आपका क्या है, ये साइनोवियल क्या है, मेम्ब्रेन है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सूजन हो जाएगा, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है, सिनोवियल फ्लूइड में कमी हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये हो गया। ये जो सिनोवियल फ्लूइड है, आपको मैंने बताया कि बोन ज्वाइंट के बीच में क्या भरा होता है, सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है, इसमें फ्रिक्शन को कम करता है, यानी कि घर्षण को क्या करता है, कम करता है सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है, इससे अगर सिनोवियल फ्लूइड में कमी हो जाएगा, समझना है कि अगर सिनोवियल फ्लूइड में कमी हो जाएगा तो ये बोन में क्या हो जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए इसका मूवमेंट में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और मूवमेंट में प्रॉब्लम होने से क्या होगा, आपको दर्द होगा। इसलिए रूमेटॉइड में ये दोनों बात आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है गॉट, यानी कि गठिया बोन। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना है कि बोन ज्वाइंट पर यूरिक एसिड जमने लगता है। ये जो बोन ज्वाइंट है उसमें क्या होता है, यहाँ पे यूरिक एसिड का जमना स्टार्ट हो जाता है। अब ये यूरिक एसिड कहाँ से आता है,
ठीक है, यूरिक एसिड कहाँ से आता है तो समझिए इसको। आप प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, आप क्या खाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन में आप जैसे दाल खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो प्रोटीन खाने के बाद आपके शरीर में क्या मिलता है, प्रोटीन से आपको प्रोटीन में मिलता है अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन से क्या निकलता है, अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने पर बॉडी में क्या आप बनता है, ग्लूकोज। उसी तरह प्रोटीन खाने से क्या बनता है, अमीनो एसिड। और याद रखना इस अमीनो एसिड को जब बॉडी अपने कार्य के लिए यूज करता है तो यूज करने के बाद एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, एक वेस्ट पदार्थ निकलता है, इसको बोलते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, और यही यूरिक एसिड क्या होता है, आपके बोन ज्वाइंट पर जमने लगता है। अब समझिए ये यूरिक एसिड क्या है, वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, इसको बॉडी से क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, इसका बॉडी में कोई काम नहीं होता यूरिक एसिड का। इसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। याद रखना यूरिक एसिड को डायरेक्टली बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस यूरिक एसिड को पहले कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, क्योंकि यूरिक एसिड डायरेक्ट बाहर निकलना नहीं चाहता, कहता है हम डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेंगे। कब निकलेंगे, जब हमको क्या कर दिया जाए, यूरिया में कन्वर्ट कर दो फिर हम निकलेंगे। तो इस यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में। और यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, तो याद रखना है यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, यानी कि यकृत। याद रखना है, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिक एसिड को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, तो कौन करता है, लीवर यानी कि यकृत करता है। ठीक है, और यही लीवर जब अच्छे से काम नहीं करता है, इसमें कुछ कमी आ जाती है, मतलब इसमें कुछ मतलब कि डिमेरिट आ जाता है इस लीवर में, यकृत में, तो यूरिया में ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है यूरिक एसिड। और यही यूरिक एसिड फिर कहाँ पे जमता है, बोन ज्वाइंट पे जमना स्टार्ट हो जाता है। इसके जमने से क्या हो जाता है, फिर से मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है और वहां पे दर्द होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि शराब पीने वालों में ये गॉट ज्यादा होता है, ये गॉट रोग ज्यादा होता है, क्योंकि शराब पीने से किसमें डैमेज होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है। शराब पीने से लीवर पे इफेक्ट होता है, और लीवर पे इफेक्ट होने से लीवर जो है यूरिक एसिड को यूरिया में अच्छी तरह से मतलब कि कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए यूरिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे जमने लगता है, और शराबी में क्या होता है, ये रोग ज्यादा होता है, गॉट वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑर्थराइटिस का तीसरा जो प्रकार है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें कार्टिलेज झड़ने लगता है। कार्टिलेज मैंने आपको बताया कि ये बोन ज्वाइंट का लास्ट में, बोन का जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, तो हम देख रहे थे ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। ऑस्टियो ऑर्थराइटिस में क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, झड़ने लगता है। कार्टिलेज कहाँ होता है, बोन के लास्ट वाले में, बोन का जो लास्ट पार्ट होता है, ये इतना सा ये कार्टिलेज होता है, मतलब मुलायम हड्डी होता है। इसको अगर आप काटिएगा तो तुरंत ये चूर चूर हो जाता है। जैसे आपने चिकन खाया होगा, चिकन का जो लेग पीस होता है, उसका जो लास्ट भाग होता है वो अच्छी तरह से आप तोड़ सकते हैं मुंह से, वो क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो इसी में क्या होता है, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस में क्या होता है, कार्टिलेज झड़ने लगता है। एक जब ओल्ड एज आता है, ठीक है, जब बुढ़ापा आने लगता है तो उसमें कार्टिलेज क्या होता है, झड़ने लगता है। और दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि जनरली ये किसमें होता है, ओल्ड एज में देखा जाता है। ठीक है, ये कार्टिलेज क्या होता है, झड़ने लगता है, और इसके झड़ने से क्या होता है, डिजीज होता है, मतलब उसमें पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। तो ये आपका बीमारी था, और यहाँ पे पूरी तरह से आपका स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र खत्म हो गया। ठीक है, बायोलॉजी का ये टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी सारा टॉपिक्स बायोलॉजी का मिलता रहे। साथ में फिजिक्स भी स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा। तो सब टॉपिक पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन आप जरूर दबा लें। थैंक यू।